ये इंडिया में आजकल चल क्या रहा है, मतलब जिस चीज की उम्मीद भी नहीं थी वही चीज एक के बाद एक होती जा रही, जिसे लेकर दिमाग में कई अजीब अजीब चीजें घूमने लगी है। मतलब आप समझ रहे हो, सुधीर चौधरी जैसे लोग सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं, यहां तक कि उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, पहले क्या होता था कि राहुल गांधी को मीडिया में एक तरह से ब्लैकआउट रखा जाता था। हालांकि राहुल गांधी आज के भारत में एक ऐसे लीडर हैं जिसने भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल नाप दिया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल लगातार पैदल चल रहे थे। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि इंडियन मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को कवर करती, उसके बारे में लोगों को बताती, राहुल किस सोच के साथ, किस प्लानिंग के साथ यात्रा कर रहे हैं वो दिखाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके अपोजिट राहुल को ब्लैकआउट कर दिया गया। राहुल मीडिया की स्क्रीन पर तभी दिखते जब उन्हें लेकर कोई निगेटिव पॉइंट सत्ता की तरफ से उछाला जाता। कभी टी शर्ट पर डिबेट होती तो कभी हाफ पैंट पर बवाल मचता था। इसके अलावा जब राहुल कभी किसी टॉपिक पर बात करते तो उन्हें वो मीडिया अटेंशन नहीं मिलता जो एक विपक्ष के नेता को मिलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में मणिपुर पर बोल रहे थे तो स्क्रीन पर उन्हें दिखाने के बजाय पार्लियामेंट स्पीकर को दिखाया जा रहा था। हालांकि ये वो टाइम था जब सत्ता पक्ष मजबूत और विपक्ष लागर हुआ करता था, बट आज जब सत्ता पक्ष कमजोर और विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है तो कहानी फट से बदल गई है। आज के हालात ये हैं कि राहुल गांधी की एक बाइट के लिए ANI के तीन माइक लगे हुए हैं। एक दूसरा एग्जांपल आपको बता दूं तो पहले कुछ बड़े एंकर जो थे वो सत्ता के इतने बड़े वाले चाटुकार थे कि उन्हें सरकार का हर फैसला मास्टर स्ट्रोक लगता था। जैसे सरकार फॉर्म बिल लेकर आती है तो वो उस फॉर्म बिल को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, और जब फार्मर्स उस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं तो वही एंकर सरकार के फैसले को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके फायदे बताते हैं और किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही, मोदी विरोधी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हालांकि बाद में ये सरकार फार्मर प्रोटेस्ट के आगे घुटने टेक देती है और फॉर्म बिल वापस ले लेती है, और फिर वही बड़े एंकर जो फॉर्म बिल को पहले मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, उसके फायदे गिनवा रहे थे, अब वही लोग फॉर्म बिल के वापस होने के बाद उसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताने लगते हैं। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरा। लेकिन अब वही लोग जो पहले सरकार के हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते थे, उसके फायदे गिनवाते थे, अब वही पलटी मारने लगे हैं। दरअसल हुआ यह है कि पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टेट के लिए बजट अनाउंस किया जाता है, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तवज्जो दी जाती है। और क्यों दी जाती है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको ये अच्छे से मालूम होगा। इस बार की सरकार दरअसल बिहार और आंध्र प्रदेश के रहमो करम पर चल रही। अब कई लोग इस पे ये भी कहते हैं कि बिहार को इतना कुछ इसलिए मिला है क्योंकि मोदी जी बिहार को डेवलप करना चाहते हैं। अब अगर मान ली ये सच है तो इससे पहले जब उनकी अकेले की सरकार थी तब बिहार को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों नहीं दिखी? सवाल तो ये भी बनता है। इसके अलावा एक और सवाल, बल्कि कह सकते हैं कि एक शिकायत ये भी है कि जिस स्टेट ने उन्हें इतना कुछ दिया, स्टेट के लोगों ने उन्हें वोट देकर उनकी सरकार तक बनवा दी, उन्हें क्या मिला? मतलब उनकी लॉयल्टी का कोई सिला नहीं। खैर, ये सरकार और उनके कोर वोटर का आपसी मामला है। हम अभी पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि हमेशा से हर बजट के बाद एक सवाल जो सबसे ज्यादा उछाला जाता है, जिसमें हर इंसान यही पूछता दिखाई देता है, आखिर मिडिल क्लास को क्या मिला? तो इस बजट का मोटा मोटा आंकड़ा जो इस टाइम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो ये है कि अगर किसी की एनुअल इनकम 8 लाख होगी तो इस बार उसे टैक्स स्लैब में हर महीने 650 रुपए की बचत होगी। अगर इनकम 10 लाख होगी तो टैक्स स्लैब में हर महीने 867 रुपए की बचत होगी, और अगर किसी की इनकम सालाना 20 लाख होगी तो वो टैक्स में हर महीने 1517 रुपए बचत कर सकता है। ऐसे में सबसे कम पे आए तो जिसकी 8 लाख इनकम होगी, मतलब जो हर महीने करीब 65,000 रुपए से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा हो, उसके लिए महीने में 650 रुपए की बचत क्या ही मायने रखेगी। बावजूद इसके इस 650 रुपए को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा, मानो उस 650 रुपए से वो फॉरेन ट्रिप कराएगा, उस 650 रुपए से बेटे को कॉलेज जाने के लिए हार्ले डेविडसन दिलवा देगा, या वो उस 650 रुपए से अपने लिए कोई बड़ा बंगला या फिर फ्लैट खरीद लेगा। खैर, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और इंसान के लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब यहां पर जिसकी सालाना इनकम 20 लाख होगी, मतलब वो हर महीने 1,65,000 रुपए से ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहा, और इस स्लैब में उसे हर महीने
1,517 रुपए की बचत होगी। इनकम कितनी है? 1,65,000 से ज्यादा और बचत हो रही है 1,517 रुपए। अब आपको क्या लगता है, उसे जश्न मनाना चाहिए, एक ग्रैंड पार्टी रखनी चाहिए, या उसे इस भारी भरकम बचत के लिए अलग से एक और बैंक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए? ये आप कमेंट में बताओ। अब आते हैं सुधीर भाई पर। सुधीर चौधरी टैक्स लैब के इसी सेक्शन का विश्लेषण कर रहे थे, बल्कि कह सकते हैं वो गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे थे। आप खुद ही देख लो। ये 3 हमने श्रेणियां ली हैं। एक में आपको 1,500 रुपये महीना बचेगा, एक में 850 रुपये बचेगा और एक में 650 रुपये बचेगा। इसलिए आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपये की बड़ी रकम का क्या करेंगे। आप इसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या खरीदेंगे? क्या आप इससे नई गाड़ी खरीदेंगे, कोई नया बड़ा स्मार्टफोन खरीदेंगे, क्या इससे मकान खरीदेंगे, क्या इससे कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदेंगे, या महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे? लेकिन आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजिए, क्योंकि आज से एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसे 650 रुपये का फ़ायदा होगा हर महीने, 850 रुपये का होगा, और एक वर्ग तो ऐसा भी है जिसे 1,500 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। तो अब आप प्लान कर लीजिए कि इस पैसे को आप कहाँ निवेश करने वाले हैं। अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतने पैसे का आखिर क्या करेंगे। जबरदस्त फायदा है, फायदा ही फायदा। अब आप सोच के देखो, जो गौरव वल्लभ पहले हर बजट के बाद अपनी इकोनॉमिक समझ के साथ सरकार पर पलटवार कर रहे थे, उन्हें इस बार का बजट सबसे अच्छा लग रहा। लेकिन जो सुधीर चौधरी सरकार के हर फैसले की सराहना कर रहे थे, वो इस बार के बजट के बाद सरकार को ही ट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही कहा था कि इंडिया में क्या चल रहा, वो चीजें हो रही जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जो बंदा पिछले 10 साल से सिर्फ कम्युनल बातें कर रहा, सत्ता के हर फैसले के फायदे बता रहा, वो अचानक से इतना बदल जाए, मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और इसे आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आप एक आलीशान पार्टी में गए हैं, जहां सारे लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ लोग उसी आलीशान पार्टी में नाखुश हो जाते हैं और किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात करने लगते हैं। और वैसा क्यों करते हैं, उसकी कई अलग अलग वजह हो सकती हैं। जैसे पहले क्या था कि पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब डांस कर रहे थे, फ्री की ड्रिंक के मजे ले रहे थे, लेकिन उसी में पार्टी का जो होस्ट था वो कुछ बोरिंग एक्टिविटी शुरू कर देता है। नाचने गाने की जगह लंबे लंबे झूठे भाषण देने लगता है, जिसे पार्टी में मौजूद लोग कुछ देर तो सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उससे बोर होने लगते हैं और उनके दिमाग में आता है कि यार इस पार्टी में अब मजे नहीं बचे, क्यों ना किसी दूसरी पार्टी में चला जाए। लेकिन उनके लिए तब भी पार्टी छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि पार्टी का जो होस्ट था वो उन पर कड़ी नजर बनाए रखता है। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो उन्हें एक तरह से डरा कर रखते हैं, जिससे उन्हें वो बोरिंग भाषण भी सुनना पड़ता था और वो वहां से जा भी नहीं सकते थे। लेकिन गार्ड भी इंसान ही होते हैं, उनके हाथ पता नहीं कहां से देसी बोतल लग गई और वो उसे पीकर टुन्न हो गए और उनकी नजर पार्टी में आए लोगों से हट गई और पार्टी में मौजूद लोग आपस में कानाफूसी शुरू कर देते हैं, होस्ट की बुराई, उसके भाषण का मजाक बनाने लगते हैं। हालांकि जहां उनकी पार्टी चल रही थी उसी से थोड़ी दूर पर होस्ट के विपक्षी भी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली होती है। गार्ड जो पहले ही टुन्न हो चुके थे, लोग उसका फायदा उठाते हैं और छिपते छिपाते विपक्षी की पार्टी में घुस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अरे यहां तो बड़ा मजा आ रहा, ये पार्टी तो पहले वाली पार्टी से ज्यादा मजेदार है, यहां कोई बोरिंग भाषण भी नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। चूंकि वो चोरी चुपके वहां से घुसे होते हैं, लेकिन वो भी अपनी पहचान छिपाकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि पार्टी में जो मेहमान आए हुए हैं वो पहली वाली पार्टी से खुश नहीं है और नाखुश मेहमानों का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। ये सभी पहली वाली पार्टी छोड़कर विपक्षी पार्टी में आ रहे हैं, वो भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसी पार्टी में एंजॉय करने का फैसला करते हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी पहचान छिपाए हुए हैं। फिर अचानक से उनकी नजर पार्टी के डीजे पर पड़ती है, जिसने म्यूजिक का पूरा मूड बदल दिया है। वो इस नए डीजे को देखते हैं तो उन्हें उनकी पहली वाली पार्टी का डीजे याद आ जाता है, जो सिर्फ उस पार्टी के होस्ट की तारीफ में गाने बजाता था और सबको उसी गाने पर नाचना होता था। लेकिन विपक्षी की पार्टी में जो डीजे है वो हर किसी की पसंद को ध्यान में रखते हुए म्यूजिक चला रहा और अलग अलग गाने बजा रहा, जहां लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और खूब डांस कर रहे हैं और वो इस नए डीजे से काफी प्रभावित होते हैं और पहले वाली पार्टी के होस्ट पर
सवाल खड़े करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी देश की मीडिया या कोई बड़ा वाला चाटुकार अचानक से बदल जाए तो इसके पीछे कई मजेदार रीजन हो सकते हैं। हमें बस पार्टी की मस्ती और बोरियत को समझना होगा। समझ रहे हो आप? उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।